नमस्कार दोस्तों आपने हाल ही में देखा था कि जब फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हुआ था तब उस समय स्टॉक मार्केट लगभग 1% के आसपास गिर गया था। आपने देखा था कि कैसे जो निफ्टी 50 है वो भी लगभग 1% के आसपास गिरा हुआ है। वहीं पर जो अगर बात करें जो सेंसेक्स है वो अभी लगभग 1% के आसपास गिर चुका है। वहीं अगर हम बात करें कि केवल ये मेजर इंडेक्स में भी नहीं है, यह पूरा जो प्रभाव है यह पूरे जो सेक्टर है उसमें देखा गया है। आप यहाँ पर जो लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वह लगभग 2% के आसपास गिर चुका है। जो निफ्टी बैंक है वह लगभग मान के चलिए कि 1.23% के आसपास गिरा हुआ है। जो निफ्टी फाइनेंशियल है वो अभी लगभग 1.2% गिर चुका है। जो निफ्टी मिड कैप है 1.94% तक गिर चुका है और इसका सबसे ज्यादा खराब असर निफ्टी माइक्रो कैप 250 पे पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यह लगभग 2.1% गिर चुका है। तो दोस्तों इसी के लेकर फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इतनी ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों इसके पीछे का मेन रीजन है अडानी। जी हाँ दोस्तों, अडानी ही इस गिरावट का पीछे का मेन रीजन है। दरअसल दोस्तों हुआ ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट का SEC है, जैसे कि हमारे यहाँ से भी होता है, वहाँ का जो SEC है उसने कोर्ट में यह पिटीशन फाइल किया है कि अडानी का जो ये ब्राइबरी केस है उसको लेकर अडानी को पर्सनली कोर्ट में बुलाया जाए। दोस्तों अडानी के ऊपर यह एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इन्होंने लगभग 265 मिलियन डॉलर को ब्राइबरी के रूप में यूज किया है, जिससे यह आने वाले जो 20 साल हैं उनमें 2 बिलियन तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। इन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि जो सोलर या फिर EV से रिलेटेड जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें इन्होंने बड़े बड़े ऑफिशियल्स को बहुत ज्यादा ब्राइब दिया है और उसी के कारण बताया जा रहा है कि इनको यह कॉन्ट्रैक्ट मिल पाया है। और इसी को लेकर जो SEC है वह कई बार समन जारी कर चुका है, लेकिन इंडिया के तरफ से अभी भी कोई सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल पाया है। इसीलिए आखिर में उन्होंने यह डिसाइड किया है कि अडानी को पर्सनली US कोर्ट में हाजिर किया जाए, उनसे पर्सनली फेस टू फेस बात किया जाए। और इसी न्यूज के कारण जो अडानी के जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज्यादा दबाव देखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अडानी पोर्ट है वह लगभग 7.5% से ज्यादा गिर चुका है। अडानी पावर लगभग 5.5% और जो अडानी इंटरप्राइजेस है जो इनका मेन बिजनेस है वह लगभग 10.5% से भी ज्यादा गिर चुका है। और इनका जो सीमेंट बिजनेस है अंबुजा सीमेंट वह लगभग 5% तक गिर चुका है। देन अगर अडानी ग्रीन की बात करें तो वह लगभग 14.5% से ज्यादा गिर चुका है। दोस्तों अडानी ग्रीन ही वो कंपनी है कि जिसके अंदर यह अडानी के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि इसी कंपनी के अंदर अडानी ने बड़े बड़े ऑफिशियल को ब्राइबरी देने का प्रयास किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अडानी एनर्जी है वो अभी लगभग 12.5% के आसपास गिर चुकी है। जो अडानी टोटल गैस हो गया वह लगभग 5% से ज्यादा गिर चुका है। और इनका जो SEC का नया बिजनेस है वो अभी लगभग 3.5% के आसपास गिर चुका है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि यह न्यूज के कारण अडानी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और यही रीजन है कि अडानी के लगभग सभी कंपनियां डाउन हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में यह एक सामान्य सा सवाल आएगा कि अडानी के जो ये कंपनियां हैं यह न तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और न ही यह निफ्टी 50 में ज्यादा वेटेज रखती हैं। तो आखिर जो अडानी की कंपनियां गिर रही हैं उनके कारण ओवरऑल स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि अडानी भले ही कोई मेजर वेटेज को होल्ड नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे इसका जो संबंध है वह डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ लिंक किया जाता है। और यही रीजन है कि इंडिया का लगभग 60 से 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह अडानी ग्रुप को ही मिलता जाता है। आप यहाँ पर एक विजुअल को देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि अडानी को किस देश में कितना ज्यादा ऑर्डर मिला है। इसी को लेकर बार बार जो ऑपोजिशन है वह सवाल उठाता रहता है कि अडानी और प्राइम मिनिस्टर के बीच कोई लिंक है, लेकिन छोड़िए हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर अडानी की कंपनियों को कुछ होता है तो इंडिया की ग्रोथ एक तरह से रुक जाएगी, क्योंकि आज के समय में लगभग 60 से 70% हिस्सा जो ऑर्डर दिया गया है वह अडानी की ही कंपनियों को दिया गया है। अगर अडानी की कंपनियों को कुछ होता है तो यह इनडायरेक्टली तरीके से इंडिया की ग्रोथ को प्रभावित करेगा और यही रीजन है जिसके कारण फ्राइडे के दिन जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वह बुरी तरह से गिरा है। अब देखते हैं कि इन सभी के ऊपर अडानी या फिर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर से क्या जवाब आता है। जो भी होगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।